निधिपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजामि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सस्य सुखः सुभद्रिकां काम्पीनवासिनीं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते लक्ष्मीनारायण भगवान् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गर्णम् यस्योरसे व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्कर पातु माम्। बोलो शंकर भगवान की गौरी माता की। उलंघ सिंधु सलिलं सलीलं यशोकवनिहिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। बोलो हनुमानजी महाराज की। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की। बालकृष्ण लाल की। श्री सूर्य नारायण भगवान की। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकुचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए रामचंद्र भगवान की।
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बोलिए सच्चिदानंद भगवान सद्गुरुदेव भगवान की, वेदव्यास भगवान की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले ब्रह्मा जी महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण। हे नाथ सभी कन्ने आगे आगे बैठ जाओ बेटा। ये स्टेज नंबर 2 में आके बैठ जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परमात्मा की असीम कृपा बैठ। परमात्मा की असीम कृपा। और आओ भरत महाराज, आपने दर्शन दिया, बड़ी कृपा की पधार। तो ब्रह्म पुराण की इस श्रृंखला में आज तीसरा दिन पढ़ लीजिए। तीसरे दिन हम लोग श्री शनि संकट मोचन मंदिर ऑक्सली पार्क में परम पूज्य देवेंद्र शर्मा जी के मंदिर में इस 7 दिवसीय ब्रह्म पुराण की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। और इसी श्रृंखला में हम लोग कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कल की कथा में आप सबने सुना था 14 लोकों की कथा। 7 नीचे 7 ऊपर के जो लोक हैं, दिव्य लोक हैं, उनकी चर्चा आपने सुनी थी। उसके बाद भगवान मार्तंड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उस चर्चा को सुना। प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन आपने सुना। और इसी श्रृंखला में हनुमान जी का चरित्र भी हम लोगों ने कल श्रवण किया था। पवित्र मंगलवार था जिसमें ये सब हम लोगों ने चर्चा किया भगवान के सामने। और आज इस श्रृंखला में, ब्रह्म पुराण की श्रृंखला में, कर्म और अकर्म से मुक्ति कैसे संभव है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारे मुख्य श्रोता ज्ञानी हैं, पंडित हैं, इसलिए कथा का विषय भी उनके अनुसार ही चयन किया जाएगा। आप लोगों को कठिनाई होगी समझने में, तो बाद में कोचिंग क्लास रहेगी, ठीक है। तो अभी जो है मुख्य श्रोता के अनुसार से कथा का प्रसंग आगे बढ़ा रहे हैं। जनक महाराज इस कथा को सुना रहे हैं। जनक महाराज पूछ रहे हैं द्विज श्रेष्ठ, और किससे पूछ रहे हैं? ऋषि याज्ञवल्क्य। ऋषि याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित हैं। जनक जी ने अपने पुरोहित जी से पूछा है, गुरु से पूछा है कि बड़े बड़े मुनियों ने यह
निर्जन किया है कि भोग और मोक्ष, और निर्णय किया, ये भी कह सकते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ हैं। भोग भी श्रेष्ठ है, मोक्ष भी श्रेष्ठ है। ये विरोधाभास है, ध्यान रखिएगा। अंतर इतना ही है कि भोग अंत में विरस हो जाता है, मानो उसमें से रस निकल जाता है, उसमें कोई मजा नहीं रहता है। जबकि मुक्ति नित्य निर्विकार रहती है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। आज जितना मजा है, जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो उतना ही आनंद उसमें बना रहेगा, बस इतना ही फर्क। भोगों में जिस चाव से आप हलवा पूड़ी आज से 25 साल पहले खाते थे, वो घट गया है। नहीं, शुगर घट गई है, पूड़ी हलवा ये सब घट गया है, नहीं, और ये घटता रहेगा। और जब हम 80s 90s में यदि भगवान की दया से पहुंचे, तो तब तो पूरी तरह से उनका स्वाद हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा, उनका गुण भी हमारे लिए काम नहीं आएगा। तो भोग निरस हो जाते हैं, जबकि मुक्ति जो है नित्य निर्विकार रहती है। किसी भी अवस्था में उसका रस समाप्त नहीं होता है। अतः भोग से भी मुक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। आप बताएं, भोग से भी मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो व्यक्ति सभी आश्रमों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, क्या उसके लिए भी मुक्ति संभव है? ये प्रश्न है आप और हमारे लिए बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। गीता में भगवान ने कहा कि एक से एक अच्छा, ठीक है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागम, त्यागात शांति अनंतरम। ये एक दूसरे से बेटर है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो जब वो, मान लीजिए कोई चीज सीख रहे हैं आप, तो सीखते समय कठिनाई है कि नहीं, लेकिन जब सीख जाएंगे तो उसी में आनंद आएगा। तो अभ्यास से जब वो प्राप्त हो जाता है तो श्रेष्ठ है। और ज्ञान से श्रेष्ठ भी ज्ञान है। जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यदि उसमें हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाए तो श्रेष्ठ है, बढ़िया है। उसी के लिए ज्ञान अर्जित किया जाता है। और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म का फल। ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों का फल, सत्कर्मों का फल कहिए। और कर्मों के फल से भी श्रेष्ठ है उनका त्याग। क्यों? कि त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करने पर ही शांति संभव है, नहीं तो अशांति बनी रहती है। त्यागात शांति अनंतरम। तो सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वह तो अत्यंत दुस्साध्य है। वो संभव नहीं है कि आप हर चीज से अपना मन हटा लें। ऐसे तो फिर संसार में रह ही नहीं पाएंगे आप। अतः जिस उपाय से अत्यंत सुखपूर्वक मुक्ति हो सके वो बताइए। भगवान ने भी कहा ना कि हर व्यक्ति कर्म का त्याग कर दे, ये संभव नहीं है, फिर क्या करें? यही प्रश्न यहां पूछा है याज्ञवल्क्य जी से जनक जी ने। तो याज्ञवल्क्य जी बोले कि राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, ससुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर ये प्रश्न पूछते हैं। फिर अब वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। तो याज्ञवल्क्य जी और जनक जी कहाँ गए? वरुण देव के पास अपने प्रश्न लेकर के। ये हमारे गुरुओं की विशेषता रही है। जो जिस चीज का विशेषज्ञ है, अपने शिष्य को उस तक पहुंचाते थे। प्रोफेशनलिज्म इसी को कहा जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 2-4 चीजें चेक करते हैं, ब्लड चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, दुनिया भर चेक करते हैं। जब उनको कुछ दिखाई नहीं देता है या कुछ दिख जाता है जिनका उनको पता नहीं, तो स्पेशलिस्ट का रेफर कर देते।
अच्छा, एक स्पेशलिस्ट के बारे रेफर किया, उसको कुछ पता नहीं चला तो दूसरे को रेफर करता रहता है ऐसे, नहीं? कोई ये क्लेम नहीं करता कि मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं, सब कर सकता हूं। इसी को प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। यदि आप उस चीज को ठीक से नहीं जान पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको उस चीज के जानकार जो विशेषज्ञ उन तक रेफर कर दें। इसमें कोई किसी का कोई न छोटा बनता है न किसी का ये अहित होता है, सबका हित होता है। तो याज्ञवल्क्य जी ने किसको रेफर किया? वरुण देव को। उसके बाद याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा, प्रश्न पूछा। तो वरुण देव कहते हैं कि देखो भैया, ये जो मुक्ति की जो बात करते हो ना, ये मुक्ति जो है इसके दो भेद हैं। पहले तो प्रकार बताए, इसके दो प्रकार हैं। दो प्रकार से मुक्ति संभव है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म न करने से। यहां भी विरोधाभास है, कर्म करने से भी और न करने से भी कैसे संभव हो सकता है, बताएंगे आगे। और मुक्ति प्राप्ति के दो प्रकार तो यही हुए, कर्म करो तो मुक्ति, कर्म न करो तो मुक्ति। और इसके फिर दो भेद भी बताए। भेद कौन से हैं? सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। आप हम सबको जानने वाली बातें हैं ये। सद्य मुक्ति क्या होती है? बोला कि साधना के पूर्ण होते ही जो तत्काल मुक्ति मिल जाए उसको सद्यो मुक्ति कहा जाता है। अभी मुक्ति क्या चीज होती है आगे बताएंगे। सद्य माने तुरंत, तुरंत दान महाकल्याण। इस हाथ से दो, उस हाथ से लो, उसको बोलते हैं सद्य मुक्ति। साधना संपन्न हुई और तुरंत मुक्ति मिली, वो तो उसको तो बोलते हैं सद्य मुक्ति। दूसरी होती क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति क्या है? जो मुक्ति धीरे धीरे क्रमिक साधना, पुण्य और ज्ञान के विकास से प्राप्त होती है, उसको क्रम मुक्ति कहा जाता है। एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आप। जीव सबसे पहले सत्कर्म करके पुण्य लोकों में जाएगा। कल हमने बताया था पुण्य लोक कौन कौन है, स्वर्गलोक, सत्यलोक इत्यादि में पहले जाएगा और वहां पर फिर धीरे धीरे विरक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करेगा और फिर मुक्ति को प्राप्त होगी। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति हमने संतों के मुख से सुना कि सद्य मुक्ति ये भी होती है कि भगवान कभी कृपा कर दें और कृपा करके यदि हमें मुक्ति का वरदान दे दें तो हमारे जो क्रम है, मुक्ति का क्रम टूट जाता है, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। तो यदि हम अपने वेद विहित मार्ग से चलते रहें और अच्छा कर्म करते रहें, सनातन धर्म को फॉलो करते रहें, तो क्रम मुक्ति के उसमें आएंगे। लेकिन यदि हम भगवान से सीधा प्यार करेंगे और कहेंगे कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, मुझे मंत्र नहीं जानता, क्रिया भी नहीं आती, कैसे करना है भी नहीं पता, भक्ति भी नहीं है, बस कि केवल आपको मैं जानता हूं अथवा जानती हूं। यदि ये भाव दृढ़ होता चला जाए तो फिर सारी विधि और प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और वहां भगवान से प्यार हो जाता है। जब भगवान से प्यार हो जाता है तो फिर भगवान उसको जब चाहे तब मुक्त कर सकते हैं। उसको भी सद्य मुक्ति के उसमें लिया जाता है। ठीक है। अब वैसे मुक्ति जो है ये 5 प्रकार की बताई गई है, ये भी नोट कर लो। मुक्त होके कहाँ जाना है, अभी से अपना रिजर्वेशन तैयार रखना। मुक्त तो होना ही है आप लोगों को, इतना पुराण सुनने के बाद में है तो आप सुन लो कहाँ जाना पसंद करेंगे। सालोक्या साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमापित दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाः। क्या कहा इसमें कि मुक्ति 5 प्रकार की होती है।
पहली मुक्ति उसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति क्या है? माने मुक्त होने के बाद में भगवान के समान रूप प्राप्त कर लेना। आप भागवत तो सुनते हैं ना, जब जो है ये धुंधुकारी ने भगवान की कथा सुनी, गोकर्ण जी ने सुनाई, तो सुनने जैसे 7वां दिन पूर्णमदः हुआ, भागवत की पूर्णाहुति हुई, तो धुंधुकारी साक्षात कृष्ण जैसा बन गया, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म खड़ा, बिल्कुल साक्षात भगवान जैसा ही बन गया। उसी का नाम है सारूप्य मुक्ति, भगवान का जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना। दूसरी मुक्ति है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति माने भगवान के निकट निवास करने का मौका मिलेगा। क्या पता भगवान बॉडीगार्ड बना दें, आपको अपने बगीचे का माली बना दें, हैं? आपने अपने आंगन का रखवाला बना दें, कुछ भी बना सकते हैं। तो आते जाते भगवान के दर्शन होते रहेंगे। उसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप रहने का मौका मिलेगा। फिर है सालोक्य मुक्ति। तो भगवान कहेंगे अच्छा ठीक माइग्रेट हो जाओ, एडिलेड, मेलबर्न, ब्रिजबन, पर्थ, जहां जगह मिलते हैं रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको वीजा मिल जाएगा भगवान के घर का, उस देश का। पर भगवान कब मिलेंगे, दर्शन होंगे नहीं होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आप उस लोक में पधार जाओगे। ठीक है, उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। और उसके बाद में है साष्टी मूर्ति। इसका मतलब है भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान आपको इतना ऐश्वर्य धन संपन्न कर देंगे कि भगवान का ऐश्वर्य और आपका ऐश्वर्य बराबर लगेगा। जैसे सुदामा जी को ऐश्वर्य दिया ना भगवान ने, जैसे द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी बना दी सीधा। तो अपने ही समान ऐश्वर्य भगवान प्रदान कर देंगे। जाओ खूब मौज करो, और इसे तो जाओ खूब भजन करो बोलना चाहिए, लेकिन वो लें तो उसको बोलते हैं साष्टी मुक्ति। और फिर है अंतिम मुक्ति जो है, जिसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। और ये यही सबसे बढ़िया मुक्ति है। सायुज्य माने परमात्मा में पूरी तरह से लय हो जाना, मिल जाना। अब अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, तत्वमसि इत्यादि जो ब्रह्म वाक्य हैं, महावाक्य हैं, इनके अनुसार से भगवान के साथ मर्ज हो जाना, उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। और ये इन सब पर बड़े विशेष बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और संतों ने, ज्ञानियों ने बहुत चर्चा की है, लेकिन संक्षिप्त रूप से आपके सामने रख रहा हूं। इसको दूसरी तरह से ऐसे लिखा है इसमें कि सालोक्य माने भौतिक मुक्ति के बाद उस लोक को जाना, या इस संसार को छोड़ने के बाद में भगवान के लोक में जाना। सामीप्य माने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बन जाना, सेवक बन जाना। सारूप्य का अर्थ है भगवान जैसा चतुर्भुज रूप धारण कर लेना। यदि शिव के भक्त हो तो ऐसे ही बन जाओगे, हनुमान जी के भक्त हो तो ऐसे बन जाओगे, कृष्ण के हो तो ऐसे बन जाओगे, आदि शक्ति के हो तो ऐसे बन जाओगे, उनका ही जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना। और साष्टी का अर्थ होता है भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। और सायुज्य का अर्थ है भगवान के ब्रह्म तेज या ब्रह्म ज्योति में समा जाना। जैसे समुद्र का जल, समुद्र का जल आपने लोटे में लिया था, वापस समुद्र में डाल दिया, समुद्र के पानी में मिल गया हो, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति भी दो प्रकार की बताई गई, क्योंकि जितनी गहराई में जाएंगे ना, इनके भेद खुलते जाएंगे। ब्रह्म तेज में समा जाना और भगवान के शरीर में समा जाना। भगवान का एक तो तेज है, दूसरा उनका अपना एक फिजिकल दिव्य शरीर है। अब आपको अपने तेज में समा रखते हैं वो, कि अपने शरीर में रखते हैं, वो उनके ऊपर है। पर ये सब बड़ी दुर्लभ चीजें हैं, बड़ी कठिन चीजें हैं, और इसके लिए बहुत साधना चाहिए। साधना के साथ साथ रोम रोम प्रति जब भगवान हमारे निवास करने लगते हैं, तब जो है ये परिस्थिति होती है, स्थिति होती है। तो वेद में यह मार्ग निश्चित किया गया है कि
कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। प्रश्न तो वही पूछा गया ना। तो अब कर्म करें या न करें, तो यह क्लियर कर दिया कि न करने की अपेक्षा करना अच्छा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से ही बने हुए हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय इनका नाम है। ये चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कर्म से ही संबंधित है, कर्म से बधे हुए हैं। हे राजन, कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है। बिना कर्म किए कोई चीज मिलती नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ। इसलिए मनुष्यों को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। वेदों में जो करने लायक कर्म कहे गए हैं उनको ही करना चाहिए। जो वेदों में वर्जित कर्म है उनको नहीं करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। भुक्ति और मुक्ति, इसी को बोलते हैं भोग और मोक्ष। तो अकर्मणः कर्म पुण्यम कर्म चाप्य श्रमेषु च जात्याश्रितम च राजेंद्र तत्रापि शृणु धर्मविद। हे राजन, आश्रमाणि च चत्वारि कर्म द्वाराणि मानदः चतुर्णामाश्रमान् च गार्हस्थ्यम पुण्यदम स्मृतम। अकर्म से कर्म पवित्र है। जो ऊपर पढ़ा मैंने उसका अर्थ ये लिखा कि कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों में और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। जो कर्म, जो कर्तव्य ब्रह्मचर्य आश्रम में निर्धारित है वो गृहस्थ में नहीं है। जो गृहस्थ में मान्य है वो वानप्रस्थ में नहीं है। जो वानप्रस्थ में करना चाहिए वो संन्यास में वर्जित है होगा। तो सब आश्रमों के अपने अपने कर्म निर्धारित है, ये बदलते रहते हैं। ठीक है। तो वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं। कर्म के आधार पर यह है कि आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसे कर्म करना है, निर्धारित हो गया। गृहस्थ में ऐसे कर्म करना है, निर्धारित हो गया। इसी तरह उनमें भी गृहस्थाश्रम अधिक पुण्यदायक है। धन्यो गृहस्थाश्रम ऐसा कहा गया है। उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यही मेरा भी मत है, वरुण देवता कह रहे हैं। तो यदि आप सहज वैरागी हैं, आपका मन संसार में लगता ही नहीं, आप संसार के पदार्थों में जहां भी नजर जाते हैं, जित देखूं तित श्याम होने लगे। संसार से आप इतने विरक्त हो जाएं, तब तो आप साधु बने। ठीक है। नहीं तो संत तुलसीदास जी ने कहा कि मूढ़ मुड़ाई भये सन्यासी, कोई फायदा नहीं है। जाओ बाल कटवा लो, गेरुआ कपड़ा पहन लो, सन्यासी हो, तिलक लगा सन्यासी। ऐसे कोई सन्यासी तो नहीं बनता। सन्यासी माने पूरी तरह से कर्मों का जो न्यास है, माने त्याग है, वही संन्यास होता है। और वो मन से होना चाहिए, तन से हो चाहे न हो, लेकिन मन से, तन से कर्म करो विधि नाना, माने विभिन्न प्रकार के, लेकिन मन राखो जह कृपा निधाना। मन भगवान में रहे, तन संसार में रहे। ज्यों जल में कमल का फूल रहे, इस तरह से। तो यहां पर 4 जो आश्रमों का निर्माण हुआ है, 4 चतुर्वर्ण 4 आश्रम का जो निर्माण हुआ है, वो व्यक्ति की अपनी योग्यता पर आधारित हुआ करता है। और गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ कहा क्योंकि गृहस्थाश्रम के सहारे अन्य आश्रम टिके रहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, उसको भी गृहस्थाश्रम को ही देखना होता है। वानप्रस्थ और संन्यास को भी गृहस्थ को ही देखना होता है। इसीलिए धन्यो गृहस्थाश्रम कहा गया है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि गृहस्थाश्रम में है।
लेकिन इसके साथ साथ जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वहां ड्यूटी भी आती है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चला करती है। तो गृहस्थ आश्रम में भोग की प्राप्ति तो स्वाभाविक है, वो तो मिलती है, और मोक्ष की प्राप्ति निष्काम धर्म का अनुष्ठान करने से होती है। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके भोग तो प्राप्त होते हैं, लेकिन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो यहां पर कर्म योग की चर्चा आई है। फिर तो कर्म योग की चर्चा में हमने गीता के ही कर्म योग के कुछ श्लोक लिए हैं, जो हरि गीता हिंदी में है, तो आपकी समझ में आएगा। तो कर्म, ढोलक पंडित जी को दे दो। बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना, बिन कर्म के तन हीन सदका करनियत जो द्विज और क्षत्रिय में शूद्रों के परम कर्म भी उनके स्वभाव रखते हैं बेटा, नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के जो कर्म हैं, तो बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना, बिना कर्म किए पड़े रहना, इससे तो अच्छा है कि अपने नियमित कर्म करें। जिसका जो निर्धारित कर्म है, यदि आप पत्नी हैं तो आपका कर्तव्य, पति हैं आपका कर्तव्य, भाई हैं बहन हैं, जो भी है आपका अपना कर्तव्य है ना, उस नियमित कर्म को और धर्म को करें। धर्म माने कर्तव्य, क्योंकि बिन कर्म के तन भी न सदता। यदि बिना कर्म के खटिया में पड़े रहोगे तो 6 महीने के बाद 1 साल के बाद में क्या होगा कहने की आवश्यकता नहीं रहेगा। इसलिए शरीर साधना के लिए भी कर्म आवश्यक है। ठीक है, तो जो नियत कर्म है उनको करना, ये सनातन धर्म ने हमको आदेश दिया है। जिसका जो निर्धारित कर्म है, धर्म है, वो करें, कर्तव्य है वो करें। द्विज और क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के परंतप कर्म भी, द्विज के कर्म अलग हैं, क्षत्रिय के, वैश्य और शूद्रों के, इनके अपने अपने कर्म हैं। ठीक है, और कर्म क्यों उनके अलग अलग, बोला स्वभाव के अनुसार कर्म है। ठीक है, गाय का स्वभाव है कि वो घास खाएगी, और शेर का स्वभाव है कि वो घास नहीं खाएगा। यदि शेर को घास खिलाने लगे और गाय को वो खिलाने लगे जो नहीं खाती है, तो कब तक बचेंगे? इनका स्वभाव के अनुसार नहीं है ना। तो नियत स्वभाव के अनुसार से इनके कर्म निर्धारित हैं। तो फिर बताइए महाराज, कर्म किसकी कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्राह्मणों का क्या कर्म बताया? श्रम, दम, क्षमा, तप, आस्तिक बुद्धि, विज्ञान, तन मन की सरलता, ये ब्राह्मणों के कर्म है। बताइए, माने संतोष, इंद्रियों पर दमन। मन में आया कि आज पूजा नहीं है तो पंडित जी क्लब में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पब और क्लब में पंडित जी बोला आज पूजा नहीं रहा, मैं यहाँ घूम रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दमन, इंद्रियों पर दमन करने की शक्ति हो, क्षमाशील हो, तपस्वी हो, और शुद्धि, तन मन की शुद्धि, भोजन की शुद्धि, आसन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, ये सब। तो ब्राह्मणों के ऊपर इतने सारे नियम लागू होते हैं, इतने।
तभी तो उनको लोग नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वो कर पाते हैं, नहीं तो सबके बस की बात नहीं है। तो तन भी पवित्र रहे, मन भी पवित्र रहे और निरंतर परमात्मा से जुड़े रहें और षट कर्म करते रहें। 6 कर्म उनमें दिए बताया गया है ब्राह्मणों का, पढ़ना पढ़ाना, पूजा करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान करना, दान लेना, दान करना, है ना। ये तो ये षट कर्म जो करता रहे नियमित, वो ब्राह्मण है, क्योंकि वही जिसका स्वभाव है वही ब्राह्मण है। ठीक है। फिर आगे बताइए महाराज, बोला धृति शूरता तेजस्विता रण से लड़ना धर्म है। जिसमें धैर्य हो, जो वीर हो, सूरवीर हो, जो तेजस्वी हो और सामने खतरा देख करके जो भागे नहीं, और चातुर्य स्वामी भाव देना क्षत्रिय कर्म है। जैसे हनुमान जी जो है ना, अब वीरासन पर बैठे रहते हैं, आदेश हुआ, इसी तरह से आर्मी को भी ट्रेन किया जाता है कि वे फटाफट जो है आदेश हुआ तो तुरंत तैयार हो जाओ, और चतुरता उनमें होनी चाहिए और स्वामी भाव होना चाहिए। स्वामी भाव हुआ तो सेवा, और ये सब करते हुए भी उनका कर्तव्य है कि जिनकी सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, उन पर आदर होना चाहिए, सबका उनका आदर रखना चाहिए। और दान देना ये क्षत्रियों का कर्म बताया गया। क्षत्रियों को दान से ही मुक्ति संभव है, ये कहा गया। तो ये ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। फिर ये अन्य 2 कृषि धेनु पालन वैश्य का वाणिज्य करना कर्म नित कर्म सूत्रों का स्वभाव योग सेवा कर्म करता रहे जो कर्म निज से भाता है वही निज कर्म रत नर से मिथुन इस भांति भाता निज नियत कर्म त्यागने के योग होते हैं। कभी यदि मोह से हो त्याग तो त्याग का फस है सभी। बता दिया सबका कर्म। तो वैश्य का कर्म क्या है? कृषि करना, गौपालन करना, वाणिज्य करना, दुकान खोलना, सामान लाना, बेचना, व्यापार करना, ये वैश्यों का कर्म है। शूद्र जो हैं, जिनको और कुछ नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने भगवान ने जिनको अभी अभी मनुष्य बनने का मौका दिया। कल की कथा में आपने सुना ना कि जीव जो है स्वर्ग से ही नहीं गिरता है, नीचे से भी आते हैं, नीचे के लोगों से भी आते हैं। तो नीचे के लोगों में उनके साथ क्या होता है? अन्याय होता है, अत्याचार होता है। आप कभी इन पशुओं को देखिए, चाहे कुत्ते को देखिए, बिल्ली को देखिए, ऐसे जानवरों को जो पालतू भी है ना, उनको भी देखिए। उनको आप घर में भी रखते हैं ना, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़े जबरदस्त रेडी रहते हैं। कहीं आवाज हुई फट, आलीशान घर के अंदर रहते हुए भी वो चौकन्ने रहते हैं, अपने मालिक से भी चौकन्ने रहते हैं, उनको भरोसा नहीं है किसी पर। तो इनको ये स्वभाव किसने दिया? ये स्वभाव इनको नेचर से मिला है कि भाई ऐसा नहीं करोगे तो मर जाओगे। अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए 24/7 खड़े रहो। कुत्ता मस्जिद से सो रखा है, आपने दरवाजा खोला तुरंत उठ जाएगा। पालतू घर का कुत्ता, जंगली की बात नहीं करते, लेकिन क्योंकि उनका स्वभाव भगवान ने ऐसा। दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई, आप बोलो चाहे न बोलो, वो जरूर बोलेंगे। सबसे पहले हु आर यू करके आ जाते हैं, और उससे पूछा जाए तू बड़ा पड़ा रहा, मैं हूं मालिक,
तू है कि मालिक, मैं हूं मालिक। तो लेकिन उनका स्वभाव है। तो स्वभाव अभी अभी जो पशु से मनुष्य योनि में आए हैं और अभी ठीक से मनुष्य बन भी नहीं पाए हैं, उन्हीं का नाम है शूद्र। तो उन पर दया करनी है, कृपा करनी है, उनको शिक्षा देनी है, उनको लुक आफ्टर करना है, उनको वो काम देना है जहां बहुत ज्यादा खोपड़ी की आवश्यकता कम हो, माने सोचने की आवश्यकता न पड़े, बस ये कर दिया बस खत्म। वो ट्रेनिंग है मनुष्य में आगे बढ़ने के लिए। तो उनको शूद्र कहा गया है। ये शूद्र शब्द कोई खराब नहीं है, ये उनका स्वभाव है, इसलिए। ठीक है, गीता को ठीक से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि इनका स्वभाव कैसा होता है। पर इनको क्या देना है फिर? इनको केवल सेवा का कर्म दो और ज्यादा इनसे अपेक्षित मत करो। महाभारत की वो कहानी कई बार आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं ना, कि जब दुर्योधन और युधिष्ठिर में से किसको राजकुमार नियुक्त किया, क्राउन प्रिंस बनाया जाए, ये प्रश्न आया, तो दरबार लगा, असेंबली हुई। तो इधर जो है दुर्योधन का प्रस्ताव आया, वे उसको, क्योंकि उनके पिताजी राजा हैं तो उनको क्राउन प्रिंस बना दिया जाए, उनको राजकुमार अधिराजकुमार बना दिया जाए, जो भी राजकुमार जो भी बोलते हैं लोग। तो फिर इधर जो है दूसरा प्रस्ताव आया कि महाराज जो ओरिजिनल राजा हैं उनके बड़े बेटे और परिवार के सबसे बड़े बेटे तो युधिष्ठिर हैं। अब किसी परिस्थिति में आपको राज्य मिला है, लेकिन राजा तो वही थे, युधिष्ठिर के पिताजी पांडु, तो उनको राज्य मिलना चाहिए। तो बोला अब निर्णय कैसे हो? बोला कि इन दोनों के सामने एक सिनारियो दो, एक केस दो और इनसे पूछो कि कैसे निपटाओगे, और जो उसमें ठीक ठीक निर्णय देगा वो योग्य। तो एक केस दिया गया कि बोला एक अपराध हुआ है, किसी माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों से एक अपराध हुआ कि उन्होंने गाय की हत्या कर दी है। अब दो निर्णय क्या करना है? तो दुर्योधन खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इसमें निर्णय करने वाली क्या बात है, अपराध एक है तो दंड भी एक होना चाहिए, मृत्यु दंड दो सीधा चारों को। सब लोगों ने ताली बजाई, बोला वाह वाह वाह, बढ़िया निर्णय है, क्योंकि अपराध एक है तो दंड एक ही होना चाहिए। युधिष्ठिर से पूछा कि आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा क्षमा करें महाराज, भले ही अपराध एक हो, लेकिन अलग अलग तरह के व्यक्तियों से अपराध हुआ है तो दंड एक नहीं होता। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो ब्राह्मण को यदि अपमान करके देश निकाला कर दिया जाए तो उसके लिए मृत्यु दंड माना जाता है। और इसी तरह से क्षत्रिय का अलग दंड है, वैश्य का अलग दंड है, शूद्र को सबसे कम दंड, क्योंकि वो अज्ञानी है, और सबसे महान दंड ब्राह्मण को, क्योंकि वो ज्ञानी है। कोई अज्ञानी है, उससे अपराध हो गया है तो उसका दंड कम, और कोई जानबूझ करके ज्ञानी होते हुए भी अपराध करता है, उसका दंड भारी। तो फिर उनको फिर राजकुमार बनाया गया। इस तरह से वो जीत गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हर किसी के लिए एक ही दंड लागू नहीं हो सकता है, एक ही पुरस्कार भी नहीं मिलता है, सबका अलग अलग है। तो नित्य कर्म शूद्रों का स्वभाव जो लोक सेवा धर्म है, उनको सेवा में ही लगाना चाहिए। और करता रहे जो कर्म निज निज सिद्धि पाता है, वही जिसके लिए जो कर्म नियमित है वो करेगा तो ही उसको सफलता मिलेगी। सिद्धि माने सफलता। अब आप इन बच्चों को जो एमए में पढ़ाया जाता है वो बुक ला करके दे दो कि बोलो पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? समझ में आएगा कुछ? इनको तो अभी कॉमिक्स पढ़ाओ, कहानियां पढ़ाओ, छोटी छोटी चीजें पढ़ाओ। इससे और आपसे बोला जाए
पंडित से बोलो कि लो पंडित जी हम आपको 4 बुक कॉमिक्स की दान कर रहे हैं, पढ़ना, वो हंसेंगे आकर, बोले क्या कॉमिक्स पढ़ते हो? जहां बच्चे खुश होंगे उनको अच्छा नहीं। तो हर किसी के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो अपने कर्मों के अनुसार जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है उसी को सिद्धि मिलती है। यदि ऐसा नहीं किया तो वो धर्म के विरुद्ध हो गया, वर्णाश्रम के विरुद्ध होने की वजह से उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। निज कर्म रत नर सिद्धि सुन किस भांति पाता नित्य ही। फिर यहां पर किस प्रकार से सिद्धि मिलेगी उसका विस्तृत वर्णन है। निज नियत कर्म न त्यागने योग्य होते हैं कभी, जो हमारे नियति के अनुसार से, स्वभाव के अनुसार से, वर्णाश्रम के अनुसार से, जाति के अनुसार से जो हमको कर्म और कर्तव्य मिला है उसका त्याग करना पाप है। यदि अब हम लोग ब्राह्मण हैं, हम कहते हैं कहाँ लोगों के घर घर चक्कर काटो, वो भी वीकेंड में, अच्छी खासी कोई नौकरी करके सेटल हो जाओ। कई लोग करते हैं, लेकिन ये हमारा स्वभावज कर्म नहीं कहलाएगा। भगवान ने हमें ब्राह्मण घर में पैदा करके कहा, वैसे तो यदि देखा जाए तो ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति से रहना चाहिए, लेकिन अब आजकल कोई भिक्षा देता नहीं है। आपका सीधा काम ज्यादा आता नहीं है, आप शुगर भर भर के देते हैं, यहाँ डायबिटीज हो गया है। आलू देते हैं, आलू खाया नहीं जाता। तो कुल मिलाकर के अब भिक्षावृत्ति काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी बिना बहुत ज्यादा लालच के जीविका चलती रहे, ऐसे जीविका चलाए, ये ब्राह्मण का कर्तव्य निर्धारित है, ठीक है, वैसे रहना है। तो निज नियत कर्म न त्यागने, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। और यदि मोह से त्याग हो, यदि मोह हो गया अच्छा यहां ज्यादा फायदा है, यहां कम फायदा है, यहां कुछ ज्यादा इनकम नहीं हो रही, वहां ज्यादा ये हो रहा है, ऐसा करोगे तो उसी को बोलते मोह, क्योंकि आपकी बुद्धि दृढ़ नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, इसलिए आप इधर उधर भटक रहे हो। यदि ऐसा होगा तो उसी को बोलते तमस। यदि मोह, उसी का नाम है मोह, तो वो त्याग क्या होगा? तामस कहलाएगा। सात्विक, राजसिक और तामसिक त्याग की चर्चा आती है। सात्विक त्याग क्या है? आपने त्याग किया और ये माने आप जैसे ये जो पोस्ट मास्टर जो डिलीवरी करता है, हर घर में जाकर के लेटर पार्सल वगैरह डिलीवरी करता है, और पता नहीं कितने कितने मतलब कि काफी महंगी महंगी चीजें डिलीवरी होती है ना। तो यदि वो कहे कि इतनी महंगी चीजें मैं नहीं डिलीवर कर, मैं नहीं दूंगा, रखा रहूंगा, तो सुखी रहेगा क्या? लेकिन उसको पार्सल को डिलीवरी करने के बाद उसको रिलीफ होता है कि चलो ये पास कर दिया, ये पास कर दिया, ये पास कर दिया। शाम को अपनी ट्रॉली खाली घर ले जाकर ही बड़ा खुश होता है, अब कोई भी चीज भी डिलीवरी की बाकी नहीं रही, सब हो गया। जो बच गया उसको पोस्ट ऑफिस में वापस कर देता है, जो नहीं डिलीवर हो, तो सुखी होता है। तो इसी तरह से जो त्याग इस तरह से हो तो वो सात्विक त्याग है, कर्तव्य भाव से किया गया। और राजसिक भाव क्या है? चलो आज कर रहे हैं, कल मिलेगा वापस, ये राजसिक भाव है, लालच के आधार पर। और तामसिक क्या है? त्याग देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन देना पड़ रहा है, नहीं? अब जब क्लिक क्लैक फ्रंट बैक होता है, नहीं, और जब आती है चिट्ठी, जब आता है बिल, तो दिल तो बहुत दुखता है, नहीं? लेकिन बिल देना पड़ता है। यदि नहीं देंगे तो उसमें और पेनल्टी लगाएंगे, तो देना ही पड़ता है। तो वो भी दान तो हुआ, दिया तो दान हुआ, लेकिन वो तामसिक दान है, क्या करे, देना पड़ रहा है, तो वो तामसिक होता है। इसी तरह से यदि ब्राह्मण होकर के, क्षत्रिय होकर के, वैश्य होकर के यदि अपने कर्मों को मन से नहीं करेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। मन से करना है, ये मान करके यही मेरा कर्म भगवान ने निर्धारित किया है। तो कर्म और अकर्म का तात्पर्य ब्रह्म पुराण के अनुसार से इस प्रकार से लिखा है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। कुछ तो गीता में कहा कि इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी उलझ जाते हैं,
लेकिन ब्रह्म पुराण में बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर किया है, सुन लीजिए। कर्म क्या है? बोला वह सब कुछ जो मनुष्य करता है उसको ही कर्म कहा जाता है। आपका उठना बैठना चलना खाना पीना सोना ये सब कर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपका सोचना बोलना ये सब शारीरिक मानसिक या वाचिक ये सब कर्म है। कर्तव्यम कर्म समाचर्यम धर्म एव परस्मृतम न स धर्मो ह्यधर्मेण संयुज्येतु कथंचन। ब्रह्म पुराण का अध्याय 114 में ये श्लोक आया है। इसका भावार्थ है कि कर्तव्य कर्म को यथा उचित रूप से करते रहना चाहिए, जैसे उसको करना चाहिए वैसे करना चाहिए। धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म को अधर्म के साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए। दूध के साथ खटाई मिलाओगे तो फट जाएगा, नहीं? तो इसी तरह से धर्म को कभी अधर्म के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सात्विक कर्म जो धर्म के अनुकूल निष्काम भाव से किया जाता है, ये धर्म के अनुकूल, इसको सात्विक कर्म कहते हैं। राजसिक कर्म स्वार्थ यश लाभ की भावना से जो किया जाता है कर्म, तो ये भी हुआ लेकिन उसमें स्वार्थ होता है, उसमें नाम होगा इसकी भावना होती है, इसमें से लाभ होगा इसका भाव होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग राजसिक कर्म। तो तामसिक कर्म क्या है? मतलब मोह से घृणा से हिंसा से प्रेरित जो होता है। अब ये भी जो गोलियां चली हैं वो भी तो कर्म ही हुआ है ना। गोली चलाने का परिश्रम भी बहुत किया है, भाग दौड़ भी बहुत की होगी उसके बाद, नहीं? लेकिन ये कौन सा कर्म है? तामसिक कर्म। ये मोह से घृणा से हिंसा आदि से प्रेरित होकर के कर्म हुआ, तो उसको तामसिक कर्म कहा जाता है। तो महाराज फिर अकर्म बताइए, अकर्म क्या होता है? बोला कि बाह्य दृष्टि से कोई कर्म न करना या भीतर से आसक्तिहीन होकर कर्म करना, यही अकर्म कहना है। जैसे आजी पोते के साथ में, छोटे बच्चे के साथ में खेल रही है, घूम रही है, टहल रही है, उसका मन नहीं है लेकिन बच्चे का मन है, इसलिए जैसे आजा क्रिकेट खेलता हो और उसका मन तो नहीं है लेकिन उसको खेलना है, बच्चे को अपना छोटा सा बैट लेकर के निकल पड़ा है, वो आजा खेलना पड़ेगा, चल बेटा तू खेल। और उसका थोड़ी ना उसमें मन लग रहा है क्योंकि बच्चे को मनाने के लिए खेला, उसका नाम है अकर्म। हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो कर्म केवल कर्म करने के लिए कर रहे हैं, उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं। बहुत सारे वेजिटेरियन हैं, वो शेफ हैं, वहां जाके सब कुछ खाते पकाते वकाते हैं लेकिन खाते घर में आके अपना जो भोजन, क्योंकि अब करना पड़ेगा, वही नौकरी है, वही सिखा हुआ, लेकिन उसका नाम है अकर्म। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना कि मैं सब कुछ करता हूं लेकिन कोई कर्म मुझे बांधता नहीं है। आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू एनी एक्शन। कोई भी कर्म करें उसमें अट्रैक्शन नहीं है भगवान का, तो उसी का नाम है अकर्म। समझ गया ना? कर्म अकर्म दोनों समझ गए। अब कर्म और अकर्म से मुक्ति का मार्ग कैसे मिलता है? फिर बोला कि ब्रह्म पुराण में इस तरह से बताया कि निष्काम कर्म को योग कहा जाता है, कर्म योग कहा जाता है। कर्तव्य कर्म को आसक्ति रहित होकर, ये देखिए कर्तव्य कर्म जो करना है उसको आसक्ति से रहित होकर करना, यही, और उसके साथ साथ कर्म फल की इच्छा का त्याग, वही, और कर्म बंधन से मुक्ति, यही कर्म योग है। होता नहीं है, ये खाली शब्द ही अच्छे लग रहे हैं लेकिन जब एक्शन में आता है तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है? तो पूजा सेवा दान यज्ञ तीर्थ ये सब स्वार्थ रहित भाव से करना चाहिए, तो इस कर्म योग में आते हैं। ऐसा कर्म अकर्म के समान हो जाता है और मुक्तिदायक होता है। आपने करते हुए भी कुछ नहीं किया।
एक कहानी हम हमेशा सुनाते हैं ना कि एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए गए, और क्योंकि नगर में साधु संत ज्यादा जाते नहीं और उनकी मंडली बहुत बड़ी हुआ करती, 10,000 सन्यासी उनके शिष्य साथ में चला करते थे। तो जाकर के जंगल में पड़ाव किया और सूचना भेज दी कि द्वारकाधीश को सूचना दो, हम आए हैं और सबसे पहले हम भोजन करेंगे। तो उन्होंने 10,000 कितनी 16,108 रानी को सूचना दे दी कि महाराज ये साधु संत है, उनकी सेवा करो, भोजन बनाओ, अपना ले जाओ, मेन्यू तुम डिसाइड कर लेना, है ना। तो मेन्यू डिसाइड हुआ महाराज। और जब जाने लगी तो जहां साधु संत टिके हुए थे और जहां द्वारिका नगरी थी उनके बीच में नदी आती थी, ऐसा लिखा है नदी। तो बरसात का समय था तो बाढ़ थी, उसमें पानी बहुत ज्यादा था। तो रुक्मिणी जी गई भगवान के पास में और उन्होंने कहा कि आपने आदेश तो दे दिया लेकिन जाने का रास्ता बंद है, बाढ़ है नदी में, कैसे जाए बताइए, कैसे सेवा करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यमुना मैया से प्रार्थना करना कि हे यमुना मैया, यदि हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हों तो हमें मार्ग दे दो, तुम्हें मिल जाएगा। रुक्मिणी मैया बहुत हंसी, बोला जिसकी 16,108 पत्नियां हैं वो बाल ब्रह्मचारी, अच्छा चलो ट्राई करते हैं। जाके बोला तो नदी फट गई, बीच में से बढ़िया सा रास्ता निकल पड़ा, सब रानियां पार हो गई। अच्छा, वहां जाकर साधु संतों की सेवा की, खिलाया पिलाया, खूब सेवा की, और जब लौटने लगी तो फिर पानी बहने लगा नदी में, फिर बाढ़ थी। फिर से रुक्मिणी मैया गई ऋषि दुर्वासा की, उन्होंने कहा कि महाराज नदी में पानी है, कैसे पार जाएं हम। उन्होंने कहा कि आई कैसे थी। बोला तब तो भगवान ने मंत्र दिया था और उस मंत्र के आधार पर हमको रास्ता मिल गया था। बोला हमसे भी ले लो मंत्र, हम भी दे देते। क्या मंत्र है। बोला यमुना मैया से कहना कि यमुना मैया, ऋषि दुर्वासा ने यदि कभी भोजन न किया हो तो हमें रास्ता दे दो। और अभी अभी 100 पूरी गटक गए थे देखते देखते। आप जो है रुक्मिणी मैया का सिर चकराने लगा कि ये क्या चक्कर है कि अभी अभी जिन्होंने भरपेट भोजन किया है वो कहते हैं हम उन्होंने भोजन कभी नहीं किया। जाकर के बोला तो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया, पार हो गई। तो उनका सर चकराया, भगवान के पास गई, उन्होंने कहा क्या है, क्या लीला है। तब भगवान ने समझाया कि कर्म और अकर्म क्या चीज होती है। आसक्ति बिना किया गया कर्म अकर्म है, उसकी गिनती नहीं, वो रजिस्टर में नहीं जाता है, वो आउट ऑफ सिलेबस रहता है। और इसी तरह से दुर्वासा ऋषि ने खाया तो भगवान ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम भोजन वगैरह ले गई थी तो क्या ऋषि दुर्वासा ने पूछा इसमें नमक कम है, इसमें चीनी कम है, इसमें स्वाद कम है, या कोई और डिमांड रखी थी। बोला कुछ नहीं, जो परोसा। तो बोला कि उन्होंने खाते हुए खाया नहीं है। असली खाने वाला तो वो होता है जो 10 नखरे खा के करता है। नहीं, आज चीनी कम है, आज छोका कम है, आज जीरा कम है, आज घी कम है, ये सब जब नुक्ताचीनी करके खाते खाते मुंह बनाएगा तो वो खाता है वास्तव में, वो महापेटू। बाकी जो सामने आया भगवान का प्रसाद समझ करके खा गया, तो खाते हुए कुछ नहीं खाता। तो भगवान कहते हैं कि उसने जीवन रक्षा के लिए कुछ खा भी लिया लेकिन उसकी खाने में गिनती नहीं आती है। तो इसी तरह से गहना कर्मणो गति ऐसा लिखा गया। अब आगे जो है ज्ञान की भावना, अविद्या से कर्म जन्म लेता है और ज्ञान से उसका नाश होता है। और ये वरुण देव जो है राजा जनक को उपदेश कर रहे हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य और जनक को उपदेश कर रहे हैं। आत्मा को अकर्ता समझना और समझना ही कि ये समझना कि मैं शरीर नहीं चेतन ब्रह्म का अंश हूं, तो कर्म बांध नहीं सकता। मैं थोड़ी खाता हूं, आत्मा ने थोड़ी खाया, शरीर ने खाया। आत्मा तो भोक्ता नहीं है। तो यह ज्ञान कर्म को निष्प्रभावी कर देता है। यदि ऐसा ज्ञान हो जाए तो फिर कर्म निष्प्रभावी, जो भी आपने कर्म किया उस कर्म की कोई मान्यता नहीं रह जाती।
आत्मान हंति न हन्यते न जायते मृत्यु मृक्षति। ये गीता का ही श्लोक है ब्रह्म पुराण में। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता न वा भूय, गीता का श्लोक है ना। तो ब्रह्म पुराण में इसी तरह का श्लोक है। आत्मा न हंति न हन्यते न जायते मृत्यु मृक्षति वेदांत वाक्य विज्ञाने ज्ञेयम तत्व निरंजनम। निरंजन आज नहीं आया, आज इनका नाम आया जी खुद ही गायब। अच्छा, आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है। उपनिषदों और वेदांत वाक्यों में वाक्यों के द्वारा ब्रह्म तत्व जाना जाता है, वही वास्तविक ज्ञान है। यदि ऐसा कोई जानता है तब वो वास्तव में ज्ञानी है। और भक्ति का मार्ग बोला, जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से हरि का नाम ध्यान कथा आदि करता है वो सारे पापों और कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो भक्ति के मार्ग में क्या करना होगा हमको? सब भगवान का। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से हरि के नाम का गान करता है, उनके स्वरूप का ध्यान करता है, कानों से उनकी कथा श्रवण करता है, पैरों से तीर्थ यात्रा करता है, वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। यस्य भक्तिर भगवती तस्य कर्म विनाशनम स ज्ञानम परमम पुण्यम यत्र भक्तिर विनिश्चितम। ब्रह्म पुराण अध्याय 151 अध्याय में लिखा है। जिस व्यक्ति को भगवान में अनन्य भक्ति होती है उसके कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जहां ईश्वर में प्रगाढ़ भक्ति हो। ज्ञान की डेफिनेशन ही वही लिखा है कि ज्ञान वो है जो हमें मुक्त कर दे। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें मुक्त कर दे, ज्ञान वो है जो हमें मुक्त कर दे, फंसाए नहीं। और उसके बाद में यहां लिखा है कि ब्रह्म पुराण हरि स्मरण को सबसे सरल और सर्वोच्च साधना बताता है और भगवान विष्णु या शिव की अनन्य भक्ति कर्म के जाल से छुड़ा देती है। और तीर्थ और व्रत का प्रभाव जो कल भी हमने चर्चा की थी कि तीर्थ यात्रा विशेष व्रत, एकादशी, सूर्य व्रत, सोमवती आदि जो पवित्र अवसर हैं, पवित्र पर्व हैं, उनमें स्नान दान आदि करके पूर्वजों के लिए जो तर्पण इत्यादि होता है और ये कर्म दोषों से हमें मुक्ति दिया करते हैं। ये कर्मों का प्रायश्चित और शुद्धि का मार्ग बताया गया है। एक दो और आपको बता दो, फिर उसके बाद भजन सुनेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट भजन गायक तैयार रहना। तो निष्कर्ष यह है कि ब्रह्म पुराण के अनुसार न कर्म त्याग से न निष्क्रियता से मोक्ष मिलता है। कर्म में स्थित होकर विवेक और भक्ति के साथ किया गया कर्म हमें मुक्ति दे देता है। तो अतः कर्म करो फल की आसक्ति से रहित होकर, ये जो है ब्रह्म पुराण का संदेश है। ज्ञान रखो कि मैं करता नहीं, ब्रह्म स्वरूप हूं, ये बुद्धि योग है। भक्ति करो और सब कुछ ईश्वर को अर्पण करो, इसी का नाम है शरणागति। अब आइए एक भजन श्रवण करते हैं और उसके बाद आगे का प्रसंग थोड़ा पढ़ लेंगे आपके सामने। अभी जो अगली कथा है ना, ये बड़ी रोचक कथा है, महाभारत की कथा है। पुराणों में ये कथाएं आती हैं कि शुक्राचार्य महाराज को किस प्रकार से मृत संजीवनी विद्या मिली। मृत संजीवनी विद्या का अर्थ होता है मरे हुए व्यक्ति को जिला सकते हो। तो ये कथा है ये। तो लिखा कि अंगिरा और भृगु ऋषि हैं दो, ये दो परम धर्मात्मा ऋषि थे। इन दोनों के दो पुत्र हुए जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे। अंगिरा जी के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि, शुक्र। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया
तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे साथ रहेगा। अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। तो शुक्राचार्य जी के पिताजी का नाम क्या था? हाँ, भृगु ऋषि। तो अंगिरा की सेवा में सौंप दिया, परंतु अंगिरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे। विषम माने एक जैसे नहीं ट्रीट करते थे, अलग अलग ट्रीट करते थे। इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ाने लगे, विद्या अलग अलग देने लगे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, शुक्राचार्य ने, अभी तक शुक्राचार्य नहीं, शुक्र ही है, गुरुदेव आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। उन्होंने शिकायत कर दी कि आप ठीक से नहीं पढ़ाते मुझे। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं है कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझें। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई गणना नहीं है। ये तो पाप है। हम दोनों आपके शिष्य हैं और आप अपने पुत्र को अलग से पढ़ाते हैं और मुझे अलग से, ये मुझे कम पढ़ाते हैं, उसको ज्यादा पढ़ाते हैं। आचार्य, अब मैंने आपकी अच्छी तरह, आपकी मनसा अच्छी तरह समझ ली है, आपको नमस्कार करता हूं। अब मैं किसी दूसरे गुरु के यहाँ जाकर के पढ़ूं। तो शुक्र जो है वो नाराज हो गए अपने गुरु से। तो इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास आऊंगा, किंतु किससे पूछूं, कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम ऋषि के पास जाकर के पूछा। गौतम ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे। उनसे जाके पूछा कि, कहा कि मुनि श्रेष्ठ बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है, किससे मुझे शिक्षा मिल सकती है। जो तीनों लोगों का गुरु हो उसी के पास जाऊंगा, मैं कोई छोटे मोटे गुरु के पास जाने वाला नहीं हूं। अब मुझे बढ़िया सा गुरु चाहिए। गौतम जी ने कहा कि देखो, जगत गुरु तो एक ही है संसार में, वो है भगवान शंकर। और यदि भगवान शंकर से तुम्हें ज्ञान मिल जाए तो फिर किसी गुरु के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस में स्वयं माता जगत जननी आदि शक्ति भवानी कहती हैं, पुनि प्रभु कहा सोता तो बखानी, यही विज्ञान भगत ज्ञान विज्ञान वर्णन सही और राम रहस्य कहुनाथ अति विमल विवेका, तुम त्रिभुवन गुरुवेद आन जीव पावर को जाना, प्रश्न मांगे सहज सब विहीन जो है आदिशक्ति जगत जननी ने स्वयं भगवान को दिया कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद भगवान शंकर को तीनों लोकों का गुरु मानता है। तो बोला कि तीनों लोकों में ऐसा कोई दूसरा गुरु नहीं है भगवान शंकर से बढ़कर के, इसलिए क्यों ना आप भगवान शंकर के पास जाओ। भगवान शंकर यूं कहाँ मिलेंगे? बोला यूं नहीं मिलेंगे। फिर क्या होगा? बोला तप करना पड़ेगा। तो बोला कि मैं कहाँ रह करके उनकी तपस्या करूं? तो गौतम बोले कि गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र हो, स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो, वो आपकी प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे।
शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। अब पुराण के अंदर तो किस तरह से तपस्या की सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ केवल इतना संकेत किया। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर हजारों सालों तक ध्यान किया और कठोर एकांत वातावरण में अकेले हवा में जीवित रहे। ये सब मृत संजीवनी मंत्र का वरदान पाने के लिए उन्होंने किया था। और वह ऐसा था कि देवता और दानवों में यदा कदा युद्ध होता रहता था। तो देवता जो है वो अमृत पी चुके थे और दानव शराब पी करके बेहोश हो गए थे। उनको पता ही नहीं चला देवता क्या पी गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके यही किया ना। तो अब वो जब भी लड़ने जाते तो मारे जाते थे। तो उनकी जनसंख्या घट रही थी और उनको बड़ी चिंता थी। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि अब क्या करें। बोला इसका एक ही उपाय है, किसी तरह से मृत संजीवनी मिल जाए तो हम इनको जिला सकते हैं। जितने देवता इनको मारेंगे हम इनको जिला देंगे। तो इस विद्या को प्राप्त करना बहुत कठिन था और ये भगवान शंकर ही दे सकते थे और कोई नहीं दे सकता था। तो शुक्र के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो आशुतोष है ना, कहा कि वत्स तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो। भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, तुमने ऐसी तपस्या की है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए वो तुम्हें मैं दूंगा। तब हाथ जोड़ करके शुक्र ने कहा कि नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं और ऋषियों को भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई हो उसके लिए मैं आपसे याचना करता हूं। आप ही मेरे गुरु और देवता हैं, इसलिए आप मुझे वो विद्या दीजिए। तो यहां ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब देवश्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिक, वैदिक तथा अन्यान्य विद्याएं भी दी। सारी विद्याएं जो भगवान के पास थी ना सब दे दी। वह विद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास वापस आते हैं ग्रेजुएट होने के बाद। माने गुरु से यदि ज्ञान लेना हो तो योग्य शिष्य मिलने पर गुप्त से गुप्त रहस्य भी गुरु शिष्य को बता दिया करते हैं। तो अपनी विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु बन गए। दैत्यों ने कहा कि अब आप गुरु गद्दी पर बैठिए और हमारी रक्षा कीजिए। तो अब जब भी देवताओं और दानवों में युद्ध होता तो देवता जब दानवों को मारते वो जीवित कर देते। अब देवताओं में ये खलबली मच गई कि अब क्या किया जाए। ये तो कभी पूरा न होने वाली समस्या है। हम मारते हैं, ये जिला देते हैं, इनका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा किसी तरह से ये विद्या उनसे सीखनी पड़ेगी। तो कैसे सीखें। और वैसे तो देवता भी भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने भगा दिया उनको। बोला क्या ऐसी थोड़ी विद्या मिलती है, जाओ भागो ऐसे। और शुक्राचार्य जी ने तप से प्राप्त किया था और देवता तप तो कर ही नहीं सकते। अब कल जो है निर्जला एकादशी है, तो देखते हैं कितने लोग करते हैं। कल है शनिवार करेंगे। कल दशमी है। कल दशमी है, कल नहीं कीजिएगा। कल तो गुरु है, दशमी है। आज नवमी, कल दशमी है। शनि को है। शनिवार को है। शनिवार को है, शुक्रवार को, शनिवार को। शनिवार को मानेंगे ना। यहाँ शनिवार होगा शायद। हाँ, यहाँ नहीं तो यही लेना। ठीक है। इसमें पंडित जी एकादशी में भी स्मार्त और वैष्णव अलग अलग है। स्मार्त का एकादशी जो है पंडित जी एक दिन पहले ज्यादा होना चाहिए। पूर्व विद्या होता है। और वैष्णव में सुबह होना चाहिए। सुबह मतलब सूर्योदय के समय में होगा। वैष्णव लोग उसको मानते हैं। स्मार्त वाले वो उनको जितना ज्यादा जिस दिन होगा उसको मानेंगे। जैसा कि कल परसों पूरा दिन भर मतलब 12-1 बजे के बाद भी या 10-11 बजे के बाद एकादशी आ गया, पूरा दिन रहा। ठीक है। और शनिवार को 9 बजे खत्म हो गया। एक बात के लिए बोल रहा है। तो स्मार्त लोग शुक्र को ही मानेंगे। वैष्णव लोग क्योंकि वो सुबह में सूर्योदय के बाद है तो शनिवार को मानेंगे। ये नियम है दोनों का। अच्छा, अपना नियम है पंडित जी। जैसे हमने कई कथाओं में आपको समझाया ना कि एक वैष्णव संप्रदाय है
हाँ। एक शैव संप्रदाय है, इस तरह से ये बड़े बड़े दो संप्रदाय है ना, वैष्णव से। और इसमें जो सनातन धर्म को एज इट इज मानने वाले जो लोग हैं उनको स्मार्त कहा जाता है, स्मार्त। तो जब एकादशी आती है तो जैसे पंडित जी ने कहा कि जो एकादशी 10वीं तिथि के साथ मिली हुई होती है, 10वीं तिथि पहले दिन की होती है, उसको वो लोग मानते हैं। और वैष्णव लोग उस तिथि को मानते हैं जिसमें द्वादशी तिथि के साथ मिला हो, जो द्वादशी तिथि दूसरी तिथि। तो इसीलिए एक दिन उनका होता है, एक दिन हमारा होता है। कभी कभी एक ही दिन एक साथ भी आ होता है। जाएगा। हाँ। कभी कभी क्या होगा, एक बात के लिए बोल रहे हैं कि पहले दिन शाम को आया या दोपहर 3 बजे के बाद आया और दूसरा दिन शाम तक है, ठीक है, तो दूसरा दिन ज्यादा समय है तक है, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। वैष्णव लोग भी उसी दिन मानेंगे, स्मार्त भी उस दिन। तो जो कुछ भी हो, शनि संकट मोचन में एकादशी जो है शनिवार की रहेगी। शनिवार, ठीक है। गुरु जी कमल गहरे के 2 दिन करेंगे। एक ही दिन में नहीं, कोई एक दिन करने मान लो ऐसे कोई भी, जैसा आपका जन्माष्टमी, जन्माष्टमी में स्मार्त लोग मानते हैं जिस दिन कृष्ण जी पैदा हुआ, रात 12 बजे जिस दिन। और वैष्णव लोग नक्षत्र को मानते हैं, रोहिणी नक्षत्र जिस दिन होगा, वो आगे पीछे होता है, दूसरा दिन रोहिणी हो तो दूसरा दिन वो मनाएंगे। ठीक है ना, ये चलता रहेगा, तो चलता चलता आया है, चलता आएगा, चलता रहेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार से देवताओं ने मीटिंग की और बृहस्पति के बेटे थे, उनका नाम था कच्छ। ठीक है, बृहस्पति के बेटे का नाम था कच्छ, वो भी बड़े विद्वान थे, ज्ञानी। तो देवताओं ने कहा कि आप किसी तरह से विद्या उनसे सीख सकते हो। उन्होंने कहा कि हम जाके प्रार्थना करते हैं, जाकर के। तो कच्छ जो है, जो बृहस्पति के बेटे थे, वो शुक्राचार्य के पास आए, उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आपको मैं गुरु बनाना चाहता हूं और आपसे मैं विद्या लेना चाहता हूं। अब कोई शिष्य अपनी विनम्रता से गुरु को रिझा ले तो गुरु मना कैसे करे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरे शिष्य। और जब जो है शिष्यत्व में भगवान ग्रहण मृत संजीवनी विद्याम हम श्रोतुमिच्छामि। क्या सीखोगे हमसे? बोला आपसे हम मृत संजीवनी विद्या सीखेंगे। और जब दानवों को ये पता चला कि देवताओं के गुरु का बेटा हमारे गुरु के पास आकर के मृत संजीवनी विद्या सीखा है, तो उन्होंने गुरु से कहा कि गुरु जी इनको मैं सिखाए। और गुरु जी ने कहा भैया जो मेरे पास आकर के प्रार्थना करा और शिष्य बना है, उसको कैसे नहीं सिखाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा, मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा। तो जब गुरुजी ने सिखाने से मना नहीं किया, तभी असुरों ने क्या किया कि असुरों ने छल करके 3 बार इनकी हत्या करने की कोशिश की। कच्छ हाँ, कच्छ का हत्या है, वो बेटे का नाम है, उन्हीं का हत्या के लिए, उनकी हत्या के लिए 3 बार प्रयास किया। पहली बार जंगल में ले जाकर के उनका शरीर गायब कर दिया, लेकिन वो जीवित होके आ गए, क्योंकि उनके गुरु के पास में मृत संजीवनी थे ना, तो उसे उन्होंने जिला दिया, आ गए। दूसरी बार उसे मारकर शरीर को शेर को खिला दिया, जंगली शेर में उनको शरीर उनका बांट दिया, वहां नाश्ता करवा दिया। गुरु ने बुलाया, फिर आ गए। तो कहा ये तो बड़ी समस्या है कि हम मारते हैं और गुरुजी बुला लेते हैं। तीसरी बार उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं गुरुजी बुला ही न पाए। तो तीसरी बार क्या किया है कि उसके शरीर को पीसकर शहद में मिलाया और गुरुजी के नाश्ते में उनको ही खिला दिया। देखो क्या मतलब, ये पॉलिटिक्स आज की नहीं है, ये पहले से चलती आई है। अब जो है, तो जब गुरुजी ने नाश्ता पानी करके डकार लिया और बोला कि बेटा कच्छ आओ नाश्ता करो, उसने कहा गुरुजी मेरा नाश्ता तो आप कर गए, मैं तो आपके पेट में हूं। अब यदि उसको बाहर बुलाते हैं तो खुद मरना पड़ता है, और यदि नहीं बुलाते हैं तो माने एक हत्या हो गई। अब क्या करें? तो फिर कच्छ ने बोला कि गुरुदेव आप, मैं पेट में बैठा हूं,
आप मुझे मृत संजीवनी विद्या सिखाएं, फिर मैं बाहर आऊंगा, फिर आपको जीवित कर दूंगा उसी विद्या से। तब जाकर के उनको विद्या मिली। तो पेट में रहकर उन्होंने विद्या सीखी, और विद्या सीख करके जब गुरु ने बुलाया तो पेट फाड़ करके बाहर आए, तो गुरु जी का तो काम तमाम हो गया। तो जब वो बाहर आए तो फिर उन्होंने अपनी विद्या से गुरु जी को फिर से जीवन दान दिया। जब विद्या मिल गई तब कहा, गुरुदेव अब मुझे विदाई दीजिए, मेरा काम हो गया, धन्यवाद। तो तब कच्छ ने अंदर से ही विद्या सीखने की प्रार्थना की, और शुक्राचार्य ने उसे मृत्यु संजीवनी विद्या का मंत्र अपने पेट में रहते हुए सिखा दिया। फिर कच्छ ने उस विद्या से बाहर आकर स्वयं शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया। अब विद्या प्राप्ति के बाद कच्छ वापस जाने लगे। तो एक समस्या आ गई, जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी जवान बेटी थी शुक्राचार्य जी, उसका नाम था देवयानी। देवयानी को प्यार हो गया कच्छ से। जब कच्छ ने कहा मैं विदाई लेता हूं, तो उसने कहा कि आई लव यू। अरे कच्छ ने कहा कि अरे हम तो दोस्त हैं, मित्र हैं, और साथ साथ पढ़ते थे, आपके घर में रहा मैं, ये मेरे गुरु हैं, और ऐसा थोड़ी ना होता है। और फिर मैं तुम्हारे पिताजी के पेट से पैदा हुआ हूं, मैं तो मर गया था, तुम्हारे पिताजी के पेट से पैदा होने से तो मैं तो तुम्हारा भाई हो गया ना, भाई जैसा ही हो गया। तो भाई बहन में थोड़ी शादी होती है। त्वमेव प्रियतमो भूत्वा मम हृदय मस्थितः विवाहं कुरु मे सह नान्यम पति मम व्रणे। तुम्हारे अतिरिक्त किसी को पति नहीं बनाऊंगी, जब ये उसने रखा तो कच्छ ने कहा कि गुरोः पुत्री त्वमे सखी मम गुरु पिता समः तस्मात् तुम भगिनी में सी न शक्यम त्वया स विवाह। भगिनी बहन से कोई विवाह करता है क्या? तो ये लंबी चौड़ी बात है दोनों की आपस में। मैंने खाली 2 श्लोक आपके लिए लिखे हैं। तो देवयानी को क्रोध आ गया जब कच्छ नहीं माना। तो देवयानी ने श्राप दे दिया, बोला जो तुमने सीखा है ना मेरे पिताजी से विद्या, वो तुम्हारे काम में आने वाली नहीं है, नहीं काम आएगी तुम्हारी। ये तो श्राप दे दिया। यत्त्वया मम प्रेम न स्वीक्रियते तस्मात् त्वं संजीवनी न प्रयोग्यसी। संजीवनी विद्या तुम्हारे प्रयोग में नहीं आएगी, तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो कच्छ ने उत्तर दिया कि मैं स्वयं इसका उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन किसी को सिखाना ये मेरा उद्देश्य भी नहीं है। इसलिए पर अंततो गत्वा ये हुआ कि कच्छ चले गए, विवाह नहीं हुआ, और जब उसका दिल टूट गया तो वो थोड़ा क्रोधित रहने लगी। और उस वक्त जो शुक्राचार्य एक राजा थे, उनके राजगुरु थे। उस वक्त के जो क्या बोलते हैं ये राक्षसों के जो राजा थे ना, उसके राजगुरु थे वो। उनकी बेटी थी शर्मिष्ठा। ये लंबी कहानी है ये। शर्मिष्ठा, ये दोनों सहेलियां थी, खेल रही थी। तो ये क्या बोलते हैं, शर्मिष्ठा ने कुछ इधर उधर बातें की होंगी, तो देवयानी ने उसका अपमान कर दिया कि अरे मेरे पिता के कारण तो तुम टिके हुए हो ना, तुम राक्षस कब के मर गए होते, तुम्हारा राज्य कब का देवता ले लिया होता, इत्यादि इत्यादि बातें जब हुई आपस में तो ज्यादा ही खींचातानी हो गई। तो जो राजकुमारी शर्मिष्ठा थी ना, उसने उसके कपड़े फाड़ दिए, कपड़े खींच लिए और उसको उठा करके कुएं में ढकेल दिया और वहां से चली गई गुस्से में। बच्चे ही होंगे, ऐसे ही होंगे, नहीं इनसे तो बड़े होंगे, क्योंकि आई लव यू कह चुकी थी। तो इसका मतलब है 17-18 की रही होगी। तो अच्छा, अब इधर से जब आप कुएं से वो आवाज दे रहे बचाओ बचाओ बचाओ, तो वहां से एक राजा जिनका नाम था ययाति, वो गुजर रहे थे दैव योग से। उन्होंने आवाज सुनी कि किसी स्त्री की आवाज आ रही चिल्लाने की। वो उतरे घोड़े से, देखा कुएं में तो एक स्त्री कुएं में गिरी है। उन्होंने जैसे जैसे उसको बाहर निकाला, तो निर्वस्त्र थी बेचारी, और बाहर निकाला तो जैसे तैसे अपना मूछा से उसको ढक दिया और कहा कौन हो, कहाँ से आई हो, और उसने अपना परिचय दिया। और राजा राजा ययाति भी, ये भी क्षत्रिय थे और ये भी राजा थे। तो अब देवयानी ने कहा कि देखिए आपने मुझे इस अवस्था में देख लिया है, तो अब आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा।
तो राजा ययाति ने कहा कि तुम तो ब्राह्मण की बेटी हो, मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय और ब्राह्मण में तो विवाह होता नहीं, कैसे होगा? बोला कि मैं पिताजी से बात करूंगी। उसने कर लिया, और जब परिस्थिति समझाई तो हुआ ऐसा कि जब अपनी बेटी ने माने शर्मिष्ठा ने शिकायत की शुक्राचार्य जी से, उन्होंने कहा कि छोड़िए इस राज्य को, इस राक्षसों को छोड़िए, निकलते हैं यहाँ से। तो राजा को बुलाया, तो राजा को जब शुक्राचार्य ने धमकाया कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा किया, तो उसने कहा मुझे क्षमा करो। तो शर्मिष्ठा ने कहा क्षमा नहीं हो पाएगी, उसको मेरी दासी बनना पड़ेगा, तुम्हारी बेटी को मेरी दासी बनना पड़ेगा, वो जीवन भर कभी शादी नहीं करेगी, मेरी सेवा करेगी। और राजा क्या करता, गुरु तो इतना माने महत्वपूर्ण था, तो गुरु ने कहा यदि ऐसा नहीं करोगे, धमका दिया कि छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, सबको छोड़ दूंगा। तो राजा ने स्वीकार कर लिया और अपने बेटे से कहा जाओ सेवा करो, उसकी सेवा में लगा दिया। अब इधर ययाति से जब बात हुई तो शर्मिष्ठा ने कहा मैं तो विवाह करूंगी किसी राजा से, क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसी अवस्था में देख लिया है, अब मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। तो शुक्राचार्य मान गए कि अब तो कहीं न कहीं इसको सेटल करना ही है, चल भैया तू भी शादी कर ले, मान गए। तो पिता ने भी आदेश दे दिया, तो इस तरह से विवाह हुआ। तो विवाह में ये भी साथ में चली गई शर्मिष्ठा भी, और लेकिन शर्मिष्ठा को साथ रहना ही था। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम मेरी बेटी के अलावा किसी की तरफ देखोगे नहीं। राजा ने कहा ठीक है नहीं देखो। अच्छा, तो उस वक्त तो सर स्वीकार कर ली। अब ये जो शर्मिष्ठा वो भी राजकुमारी थी, उसी के साथ गई थी। तो उसके बाद में जो होता यही हुआ कि भाई शर्मिष्ठा के साथ में भी उनका प्रेम प्रसंग चला, वहां से उनकी संतान दोनों से हुई। फिर तो कहानियां बहुत लंबी हैं। उसके बाद जब ये देवयानी को पता चला कि इसने छुप छुप करके मेरी दासी से भी प्यार कर लिया है, तो पिताजी से जाके शिकायत की कि इन्होंने तो प्रतिज्ञा भंग की, उन्होंने शाप दे दिया, माने कामयुक्त होकर के तूने मेरी प्रतिज्ञा को भंग किया, इसलिए बूढ़ा हो जा। फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर अपने बच्चों से आई लेते हैं, बड़ी लंबी कहानियां हैं। तो कुल मिलाकर देखिए ययाति का आगमन और उन्होंने सहायता की। ययाति नहुष के पुत्र थे, एक तेजस्वी धर्मपरायण क्षत्रिय राजा थे। इनकी वंश परंपरा आप सुनते हैं, स्वयंभू मनु, उनसे ऋषि अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्र से पुरुरवा, पुरुरवा के नहुष और उनके बेटे ययाति हैं। ये चंद्रवंश है ये, ठीक है। जब वे वन में शिकार कर रहे थे तो उन्होंने कुएं में गिरी हुई देवयानी को मुक्त किया था, उसी से उनका विवाह हो गया था। ये कथा यहाँ पर लिखा हुआ है। ययातिस्तु महातेजः पुत्राश्च पंच सुंदरान यदुंच तुर्वशम चैव द्रुह्यु चानुंच पौरवम। महाभारत आदि पर्व का श्लोक है। तो ययाति का वंश आगे चलता है, जिसमें यदुवंश, पुरुवंश, द्रुह्युवंश, अनुवंश, तुर्वशु वंश चलते हैं। यदुवंश में भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं आगे चल करके, और पूर्ववंश में जो पांडव, कौरव, भरत, दुष्यंत, शकुंतला, ये जो बड़ी बड़ी वंश परंपरा इसी के यहीं से प्रारंभ होता है। ये शर्मिष्ठा से जो द्रुह्यु वंश चलता है, जो कि पश्चिमोत्तर भारत, गांधार प्रदेश इत्यादि में जो है ना, वो इन्हीं के वंशज हैं। शर्मिष्ठा से ये अनुवंश चलता है। मध्य एशिया में जितने यूरोपियन हैं यही हैं सारे। तुर्वसु जो है ये शर्मिष्ठा तुर्वसु वंश है। ये दक्षिण पश्चिम भारत में समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वो इनके वंशज बताए गए हैं। इसलिए बड़ी लंबी चौड़ी गाथा इसमें है, तो संक्षिप्त रूप से आपके सामने ये मैंने रखा। आज की कथा को भगवान को अर्पण करने से पहले